जय मां गुरु। दो हिचकी में हो मुझे तुम्हारे गम का फैसला। यदि आप 1992 के पहले सोगड़ा गए हों तो गुप्तेश्वर बाबू से जरूर मिले होंगे। अधिकतर लोग उनको ठेकेदार साहब के नाम से जानते हैं। सिमडेगा बिहार के निवासी हैं और बाबा के अनन्य भक्त हैं। बाबा से उनका मित्रवत व्यवहार था। घनिष्ठ साथ रहते थे तो बाबा चाहते थे कि ये कुछ उल्टा पुल्टा बोलें तो बाबा इनसे कुछ नोकझोंक करें। उनसे मुलाकात हुई थी तो कहने लगे, सन 1962 से 1986 तक हमको भगवान का साथ रहा, लेकिन पहचान नहीं पाए हम लोग कि वे भगवान थे। लक्ष्मी बाबू दरोगा हमको 1962 में बोले कि हमारे यहाँ एक साधु आए हैं, आप भी आइएगा। हम निकले शाम 3-4 बजे। हम सोच रहे थे कि उनकी दाढ़ी बढ़ी होगी, जटा बढ़ा होगा। जाकर देखते हैं तो एक छोकरा सा लड़का वहां बैठा हुआ था। रेशमी लुंगी पहने हुए थे और चेहरा बुलंद था। हम बैठ गए और जेब से निकालकर सिगरेट सुलगाए। कहे कि महात्मा जी, हमको एक सवाल पूछना है। बाबा बोले, बोलिए। हम कहे, एक तो यह सवाल है कि काली का क्या रूप है। बाबा बोले, उसका रूप तो बिंदु है। मैंने दूसरा सवाल पूछा, मान लीजिए कि किसी के साथ बैठे हैं, कैसे मालूम होगा कि हम साधु संत के साथ बैठे हैं या किसी फ्रॉड के पास बैठे हैं। बाबा कहे कि इसका तो बहुत सहज उपाय है। जहां बैठने पर आपके दिल में अच्छे विचार उठें, ईश्वर याद आए, समझिए वह साधु है। और उसके विपरीत विचार उठें तो समझिए कि झूठा है। प्रश्न के उत्तर हमको जचे। हम उनको प्रणाम किए और चलते बने। यही हमारी उनसे पहली भेंट थी। जब बाबा वहां से चले गए तो मालूम हो जैसे चारों ओर एकदम सन्नाटा हो गया है। मेरे मन में उनके प्रति अच्छे भाव उत्पन्न हुए। बाबा एक बार फिर आए और चक्र पूजन किए। उसमें हम भी सम्मिलित हुए। उसके बाद हम बनारस गए। बनारस गए हम, झाजी और मास्टर साहब। बनारस में बाबा हमको लेकर रात में निकल गए। नाव से नदी पार करके किनारे किनारे जितने भी श्मशान थे सब घुमाते घुमाते हमको कृंकुंड ले गए। उस समय राजेश्वर राम बाबा वहां सोए हुए थे। बाबा हमसे बोले कि ये हमारे गुरु हैं, इनको प्रणाम कीजिए। हम उनको प्रणाम किए। उसके बाद नाव से हम लोग वापस आए। वहां किनारे पर श्मशान में चिता जल रही थी। बाबा हमको वहीं बैठा दिए। इस तरह हमको बाबा के साथ बहुत अनुभव हुए। बाबा के साथ हमारा संबंध बन गया था कि बाबा के दुलार में उनसे बहस भी कर बैठते थे। अक्सर बाबा हमारी बात सुनकर चुप ही रह जाते थे। कुछ उदाहरण बता देता हूँ। सन 1986 में सुबह 4 बजे हम बाबा से पूछे कि बाबा, हमारा रूप क्या है। बाबा बोले, इतना दिन काहे ना पूछे। हम बोले कि सवाल आज उठल बा त कैसे पूछे पहले। बाबा जवाब नहीं दिए। एक बार सोगड़ा में दरोगा जी एक खांटी शराब ले आए। माने कि 1 बोतल से 7 बोतल शराब बनता है। हम यह नहीं जानते थे। हम कहे कि सरकार हम इसको पिएंगे। बाबा बोले, पी लीजिए। 1 गिलास लिए। 1 घूंट पीते ही हमारी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मिजाज उजियाने लगा। क्या करते, आधा गिलास पिए। फिर खाना खा के आकर बाबा का तलुवा रगड़ते रगड़ते सो गए। उस समय बाबा बाहर सोए थे। रात को नींद खुली तो पेशाब लगा। हम वहीं किनारे पेशाब करने लगे। मुक्की लगाते हुए लोग बोले, अरे क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम बोले, पेशाब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
वे बोले बाहर जाकर कीजिए। हम बोले यह बाहर ही तो है और कहाँ है। पेशाब करके हम सो गए। सुबह हम उठे तो बाबा वहीं टहल रहे थे। बोले क्या साहब आप क्या सोते हैं? जहाँ सोते हैं पैखाना कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। क्या बात है? हम बहस में बोल दिए कहाँ पैखाना किए हैं पेशाब किए हैं। बाबा बोले जाके देखिए। जाके देखे तो ठीक है, एक सज्जन सफाई कर रहे थे कि पेशाब कर दिए हैं ठेकेदार साहब। वह बोतल अभी बची ही हुई थी। शाम को बाबा फिर बोले थोड़ा और लीजिए। हमको तो रात का अनुभव याद था। हम बोले कि ना, हम तो नहीं पिएंगे। बाबा बोले थोड़ा पीजिए, थोड़ा पीजिए। हम आपको चना दे रहे हैं, खा लीजिए। हम कहे दे दीजिए साहब। रात में फिर वही हालत पेशाब की। सुबह बाबा हमसे पूछते हैं कहिए कैसा हाल है। हम बोले कि कैसा है बतावें। तो सुनिए, हमी को कत्ल करते हो जालिम, और हमी से पूछते हो तलवार में धार कैसी है। ओह, आप शायरी भी जानते हैं। बाबा बोले बात हंसकर खत्म हो गई। जय हो परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी की।